अभी जो तोड़ जोड़ की राजनीति है, यह लोकतंत्र, भारत की लोकतंत्र की हत्या है। यह 140 करोड़ जनता की भावनाओं से खिलवाड़ है। देखिए कि मोदी सरकार जो है जब से बनी है 10 साल होने जा रहा है, और मोदी जी का जो रवैया है कि पैसा लूटो, सब चीज़ जो है कि बैंक, सेल, रेल, हर चीज़ बेच दिए हैं। नोटबंदी महा घोटाला है, और नोटबंदी को महा घोटाला करके ये खरबों रुपया, आप देखे होइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कौन उद्योगपति या कौन लोग चंदा जो है कितने कितने दिए हैं किस किस पार्टी को, इसका खुलासा होना चाहिए। तो 52,000 करोड़ रुपया, 5200 करोड़ रुपया, 5287 करोड़ रुपया बीजेपी के पास दिखलाया गया, और 800 करोड़ रुपया जो 70-75 साल पुरानी पार्टी है, पार्टी तो वो बहुत पुरानी है लेकिन रूलिंग में 70 साल रही है, उसके पास 800 करोड़ रुपया दिखाई गई है। तो यह पैसा जो है कि 4-5 उद्योगपति को डायरेक्ट लाभ दे रहे हैं, जो मन आ रहा है सो कर रहे हैं। अडानी को रेल दे दिए, रिलायंस को जो है रेफल दे दिए, जो ये HL कंपनी कर्नाटक में इतना अच्छा है जजुआर प्लेन बनाया, लेकिन यह जो है कि मनमानी करके लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जहाँ जहाँ जनता जिता के भेजती है, वहाँ 50 करोड़ 100 करोड़ में विधायक को खरीद के और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। इसका हम घोर निंदा करते हैं, और यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अभी आपके 2 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में शामिल क्या हो गए, उन सबको लोभ दिया गया है, और जिनका नैतिकता मर गई है, जो राजनीतिक विचारधारा से होती है, कोई कम्युनिस्ट में है, कोई कांग्रेस में है, कोई माले में है, कोई राजद में है, कोई CPI में, CPM में है, सबका विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक अलग विचारधारा है, कांग्रेस का भी एक अलग विचारधारा, लेकिन जो भी पार्टी विधायक अभी हिमाचल में चाहे बिहार में जो गए हैं, वो अपने पीठ में छुरा मारने का काम किए हैं। अब जनता उनको सबक सिखाएगी, और मोदी सरकार जो है वो समझ रही है कि हम जनता से जनाधार खो चुके हैं। इसीलिए जिस व्यक्ति को, नीतीश कुमार को, या अमित शाह कहें कि नीतीश के लिए दरवाज़ा बंद है, और नीतीश के लिए 24 घंटा के अंदर दरवाज़ा खुल जाता है और फिर मुख्यमंत्री मान लेते हैं। अजीत पवार को जो है कि महाराष्ट्र में 2 दिन पहले कहते हैं अजीत पवार चक्की पीसिंग खरबों रुपया के घोटाला में, और 2 दिन बाद जो है कि उनको मुख्यमंत्री शिंदे के साथ बना देते हैं। तो यह कमज़ोर, थका हुआ, हारा हुआ प्रधानमंत्री है, जो जान रहे हैं कि आने वाला समय जनता हमसे खपा है, महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हमारा एक ही नारा है कांग्रेस पार्टी के कि महंगाई हटाओ, महंगाई घटाओ, मोदी हटाओ, महंगाई घटाओ, मोदी हटाओ का नारा देके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। अभी जो दिल्ली बॉर्डर पे देख रहे हैं, कई किसान 700 से ज्यादा मौत हो गया। अभी हाल ही में एक किसान का गोली लगने से मौत हो गया। इसके बारे में मोदी सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मोदी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। इससे पहले जो है इनका मिनिस्टर जो है कि लोन दिया किसान को, डेथ कर गया, उसकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई। इनका काम है कि ED, CBI इस सब को मिसयूज कर रहे हैं। इनका काम है कि जितने भी संस्था है सबको ये मिसयूज कर रहे हैं। आप देखिए कि सत्यपाल मलिक जी जो राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, और उस समय बीजेपी की सरकार थी, फोर्स हमारे मिलिट्री चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर मांगा, लेकिन जानबूझ के नहीं दिया गया। राज्यपाल देने के लिए तैयार थे, उनको भी मना किया गया। बाद में जब उड़ा दिया गया पुलवामा कांड, तो राज्यपाल जब बोले कि नहीं यह गलत हुआ है, हम जब देने के तैयार थे, तो प्रधानमंत्री बोले कि नहीं आप चुप रहिए, इस बात को कहीं नहीं बोलिए। जिसका खुलासा वो डंका के चोट पर सत्यपाल मलिक बोल रहा है कि हमको फांसी चढ़ा दे, हमको जेल भेज दे, लेकिन पुलवामा कांड एक सुनियोजित एक राजनीति के तहत पुलवामा कांड, हमारे शहीद जो भी जवान हैं उसको शहीद करके वोट का राजनीति किया गया। अभी आप देख रहे हैं कि 22 तारीख
को रामलला मंदिर का जो है कि प्राण प्रतिष्ठा किए हैं। तो 22 तारीख को रामलला जब हमारे 4 पीठ के शंकराचार्य कह दिए कि जब तक पूर्ण मंदिर नहीं होता है तब तक उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, शिखर बना नहीं, अनकम्प्लीट है। और 22 जनवरी को क्यों प्राण प्रतिष्ठा किए? 14 अप्रैल रामनवमी में भी कर सकते थे, लेकिन आचार संहिता अभी मार्च में लागू होने वाली है, इसलिए वो 22 तारीख को उन्होंने तय किया। और एक दिमाग से देखिए कि 22 जनवरी के मतलब है 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि 22 मतलब बी, जे से जनवरी और पी से प्राण प्रतिष्ठा, माने बीजेपी के आयोजित यह कार्यक्रम है जिसमें बॉलीवुड से लेकर तमाम लोगों को बुला के ग्लैमराइज किया गया, पर्यटन स्थल बनाया गया। राम